नमस्कार साथियों, बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य क्लास में आप सभी का स्वागत है। ऋतुकालीन काव्य में अध्याय 3 अपने कवि घनानंद जी के बारे में अपन पढ़ रहे थे, जो ऋतुकाल के ऋतु मुक्त कवि के रूप में जाने जाते हैं। घनानंद जी की व्याख्या अपन पढ़ रहे थे। घनानंद जी की व्याख्या में अपन ने इससे पिछले वाले पैरों में 5 नंबर की व्याख्या अपन ने पढ़ी थी। यानी इस व्याख्या में संयोगावस्था और वियोगावस्था का चित्रण किया गया था। यानी घनानंद जी यहाँ उपमा अलंकार के माध्यम से, यानी घनानंद जी जब उनके संग उनकी प्रेमिका सुजान उनके संग थी और जब सुजान उन्हें छोड़ के गई, सुजान उनके संग थी, वो कहलाती है संयोग की अवस्था, संयोग श्रृंगार। किंतु जब सुजान विमुख होके उन्हें छोड़ के चली गई और वो जो दशा थी वो कहलाती है घनानंद जी की वियोगावस्था। यानी घनानंद जी यहाँ पे यह बता रहे हैं कि तब तो छवि पीवत जीवत अब सोचत लोचन जात जरे। यानी घनानंद जी की इस व्याख्या में कल अपन ने देखा था कि तब तो छवि पीवत जीवत अब ये लोचन सोचत जात जरे। यानी है मीत सुजान, जब आप मेरे संग थी, मेरे साथ थी, तब तो मैं आपके रूप सौंदर्य को देखे जीवित था, अर्थात आपके रूप सौंदर्य, आपके श्रृंगार से मेरा पोषण, मेरे हृदय का पोषण हो रहा था। किंतु हे मीत सुजान, अब मैं आपके बारे में वियोग, यानी आप मुझे छोड़ के, आप मेरे संग बेवफाई करके जो चली गई, और ये सारी बातें अब मैं सोचता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। घनानंद जी अपनी विरह की चरम दशा को अभिव्यक्त कर रहे हैं। आगे देखिए, घनानंद जी कहते ये पोस के तोसु प्राण भले विल्लात महादुख दोष भरे। यानी आपके प्रेम के कारण मेरे हृदय का पोषण हो रहा, किंतु अब मैं बहुत ही दुख में अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। घन आनंद मीत सुजान बिना सभी सुख साज समाज टरे। घनानंद जी यहाँ पे यह कह रहे कि हे प्रेमिका, हे मीत सुजान, तुम्हारे बिना मुझे इस समाज में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। खाना पीना रहना सब कुछ मुझे तुम्हारे बिना अकेलापन महसूस होता है। यानी घनानंद जी यहाँ पे मीत सुजान को अपनी वियोगावस्था का चित्रण बता रहे हैं। तब हार पहाड़ से लागत है। यहाँ हार और पहाड़ दो शब्द, पहाड़ और हार। हार से तात्पर्य गले का हार और पहाड़ से तात्पर्य पर्वत। यानी सभंग यमक की बात करें तो यहाँ अलग अलग यमक अलंकार हो सकता है। हार हार सभंग, यानी पैर को अलग करके अर्थ देखे तो एक में पर्वत आ रहा है, एक में गले का आभूषण आ रहा है। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ परे। यानी घनानंद जी संयोगावस्था में जब मीत सुजान और उनका आलिंगन, उनकी संयोगावस्था थी, तो उनके मध्य गले का हार भी उन्हें पहाड़ के समान, यानी घनानंद जी यह प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि जब मैं आपसे प्रेम करता था और आप मेरे संग थी और आपके और मेरे मध्य थोड़ा बहुत भी आ जाता था तो वो मुझे पहाड़ के समान प्रतीत होता था। किंतु हे मीत सुजान, अब तो सचमुच में, वास्तव में तेरे और मेरे मध्य पहाड़ जितनी दूरियां हो चुकी है।
यहाँ इस पैरे में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उपमा अलंकार और श्रृंगार की संयोगावस्था और वियोगावस्था दोनों का चित्रण यहाँ गणानंद जी के द्वारा किया गया है। इस पैरे के माध्यम से गणानंद जी की भक्ति भावना को यदि अपन देखें तो वो श्री कृष्ण से मिलन की अवस्था की ओर भी अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। अगला पैरा देखिए, भय अति निटुर मिटाई पहचानी डारो, यही दुख में जक लागी हाय हाय है। जक का मतलब होता है रटन, जक का मतलब रटन। यानी किसी भी चीज को बार बार कहना, वो रटन, जग का मतलब रटन। यही दुख में जग लागी हाय हाय है, तुम तो निपट निर्दयी निर्दयी। यानी निर्दय, जिसमें प्रेम का कोई भाव नहीं होता। और निपट, निपट से तात्पर्य बिल्कुल, निपट से क्या तात्पर्य लेंगे भाई? बिल्कुल। गई भूली सुधी, सुधी सुधी शब्द पहले भी आ चुका है। सुधी से तात्पर्य याद। हमें सूल से लनी सो क्यों हूं न भुलाई है, मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो तब, अब जिए जारत कहाँ दो को न्याय है। जारत का मतलब है जलाना। जारत से तात्पर्य जलाना। और जिए का अर्थ जीव या हृदय। सुनी है ना ये प्रकट कहावती, जो काहू कल पाई है सु कैसे कल पाई है। यहां कल्पाई का अर्थ दुख देना। और एक कल्पाई, यहां चैन प्राप्त करना। यानी इस कल का अर्थ चैन है, पाई का अर्थ पाना। यानी यहां कल्पाई कल्पाई एक ही प्रकार का शब्द दो बार अभिव्यक्त हुआ है, और यहाँ दोनों बार अलग अलग अर्थ प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ सीधी सी बात कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। यानी यमक अलंकार किसी भी काव्य में एक ही शब्द दो बार आ जाए, किंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार। और किसी भी काव्य में एक ही शब्द दो बार आ जाए, यदि उनका अर्थ अलग अलग न हो तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और आप देख सकते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी अपने काफी आ रहा है। अब देखिए इसका अर्थ, भय अति निटुर मिटाई पहचानी डारी, याई दुख में जग लागी हाय हाय है। गणानंद जी अपनी विरह वेदना को अभिव्यक्त करते हुए कह रहे हैं, या फिर अपन कह सकते हैं एक गोपी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम भाव को अभिव्यक्त करते हुए कह रही है कि भय अति निटुर, कि आप बिल्कुल निष्ठुर हो गए हैं। मिटाई पहचानी डारी, कि हे श्री कृष्ण, हे बाके बिहारी, आप तो हमें बिल्कुल भूल ही गए, आप पहचानना ही भूल गए हैं। यही दुख में जग लागी हाय हाय। और मुझे इस बात का सबसे बड़ा दुख है कि आपने पहले मुझसे प्रेम किया, और प्रेम करके अब आप पहचानने से मना कर रहे। तो इस बात का मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है, और मुझे हमेशा इसी बात की रटंत लगी रहती है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी, और तुम बिल्कुल बेवफा हो,
बिल्कुल निर्दय हो और मुझे बिल्कुल भूल गए, मुझे बिल्कुल याद आप नहीं करते हैं। श्री कृष्ण के लिए गोपी कह रही है, एक नायिका प्रियतम के लिए कह रही है। इसमें अपन घनानंद जी सुजान के लिए कह रहे हैं, यह भी अपन मान सकते हैं। यानी यहाँ घनानंद की भक्ति भावना के कारण यहाँ भक्ति में गोपी और श्री कृष्ण के बारे में जान सकते हैं। घनानंद के प्रेम श्रृंगार में सुजान और घनानंद के बारे में जान सकते हैं। देखिए आगे, तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी कि तुम तो बिल्कुल निर्दयी हो और मुझे याद भी नहीं करते हो। हमें सूल सेलनी सो क्यों न भुलाए है। और फिर आगे कह रहे हैं कि हमें सूल सेलनी सो क्यों हूँ न भुलाए है। और आप मुझे जो भूल गए हैं वो मुझे कांटों की तरह, सूल की तरह मुझे प्रतीत हो रहा है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो तब। और हे बाके बिहारी, एक गोपी एक नायिका श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रही है कि आप पहले तो मुझसे मृदु मृदु बातें, मीठी मीठी बातें करके आपने मुझे आपके प्रेम में फंसा लिया। यानी मीठे मीठे बोल बोली, यानी आपने पहले तो मीठे मीठे बोल बोल के मुझे अपने प्रेम में फंसा लिया। ठगी पहले तो तब, यानी आपने मुझे ठग लिया, पहले तो आपने मुझे आपके प्रेम के बंधन में बांध लिया और अब आप मुझे भूल रहे हैं। ये तो बिल्कुल बिल्कुल क्या है, अन्यायी है। अब जिए जारत कहाँ धो को न्याय है। धो का अर्थ सौगंध होता है। धो से क्या तात्पर्य लेते अपन, सौगंध। धो का अर्थ सौगंध अपन लेते हैं। देखिए, अब जिए जारत कहाँ धो को न्याय है कि आप अब मेरा, यानी पहले तो आप मीठी मीठी बातें करके आपने मुझे मेरे प्रेम के बंधन में बांध लिया है और ये अब मेरे जिए को, मेरे हृदय को आप जलाते हैं, तो आपको सौगंध है कि ये कौन सा न्याय है। सुनी है कि नहीं ये प्रकट कहावती जूं। और फिर आगे गोपी नायिका अपने प्रियतम को संबोधित करते हुए कह रही है कि जो किसी के साथ अन्याय करता है तो उसके लिए एक कहावत है कि आपने सुनो है कि नहीं ये प्रकट कहावती जूं, कि जो किसी से प्रेम करके मुखर जाता है उसके लिए एक कहावत है, काहूँ कलपाई हूँ सु कैसे कलपाई है, कि कोई किसी को अगर दुख देता है तो वो कभी भी चैन प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी यहाँ लोकोक्ति मुहावरों की बात से भी यहाँ घनानंद जी ने और प्रेम के मार्ग से भी घनानंद जी ने समझाया है कि अगर कोई किसी को दुख देता है तो स्वयं चैन नहीं पा सकता है। और ये सामान्य कहावत भी है कि आप अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ अच्छा नहीं हो सकता। यानी इस छठे पैरे में घनानंद जी ने एक नायिका के माध्यम से, यानी पहले तो प्रेम करना, फिर मुखर जाना और फिर नायिका के द्वारा उसे धिक्कारना, ये सारी बातों का वर्णन यहाँ इस पैरे में यमक अलंकार का प्रयोग, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, उपमा अलंकार का प्रयोग, लोकोक्ति और कहावतों का प्रयोग इस पैरे में किया गया है। देखिए अगला, कारी कूर कोकिला कहाँ को बेर काटती री, कूकी कूकी अब ही करे जो किन फोरी ले, पेड़े पड़े पापी ये कलापी निस द्योस ज्यो ही, चातक घातक त्यो ही तू है कान फोरी ले, आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, जानी के अकेली सब घेरो दस जोरी ले, जो लो करे आवन विनोद बर सावन वे, तो लो रे डरा रे बज मारे घन घोरी ले। जब एक यहाँ एक विरहिणी नायिका के बारे में घनानंद जी ने अभिव्यक्त किया,
यानी जब विरहिणी नायिका अपने प्रियतम के विरह में कहीं उद्यान में, वन में वहाँ जाती है तो वहाँ उसे कोयल आदि पक्षियों की ध्वनि सुनाई देती है। क्या सुनाई देती है? ध्वनि। तो यहाँ पे देखिए, कारी कूर कोकिला कहाँ को बेर काटती री। काटती का मतलब निकालना। जब वो कोई नायिका उद्यान वन में जाती है और कोयल की मृदु मृदु आवाज़ आती है और कोई वियोग से तड़पती हुई नायिका होती है और कोयल की मृदु मृदु वाणी उसके सम्मुख आती है तो उसके कानों में वह बहुत अटपटी सी लगती है। तो यहाँ नायिका के द्वारा कोयल को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे काली क्रूर कोयल, तू मेरे साथ कौन से जन्म का वेर निकाल रही है। कूकी कूकी अभी करेजो कि न फोरी ले, यानी हे कोयल, तू अपनी आवाज़ करके, अपनी ध्वनि करके, कूकी कूकी, कूकी कूकी में यानी कोयल की जो ध्वनि होती है उसे कूकी कूकी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ है। कूकी कूकी अभी करेजो कि न फोरी ले, कि कोयल तू जो ये मृदुवाणी बोल रही है इससे मेरे कलेजे में छेद हो जाएंगे, यानी मेरे प्रियतम की और ज़्यादा याद मुझे सताने लग गई है। पेड़े परे पापी ये कलापी निस दोष जो ही, और ये पापी मोर, कलापी का अर्थ मोर होता है, ध्यान में रखना। काल प्लस अपी, कलापी। कलापी से तात्पर्य मोर। और पेड़े पड़े, पेड़े पड़े से पीछे पड़ना। पेड़े पड़े से पीछे पड़ना, कि ये ऊपर से कोयल अपनी मृदु आवाज कर रही है और मेरे श्रृंगार भाव को ये जो मोर है ये हमेशा ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं। ये अपना सुंदर रूप सौंदर्य दिखा दिखा के मुझे मेरे प्रियतम की याद दिलाते रहते हैं। चातक घातक त्यों ही तू हूँ कान फोरी ले, और चातक जो भयंकर रूप से अपनी आवाज करती है उससे मेरे कानों में मानो छेद हो रहे हैं। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, और यहाँ पे घनानंद जी के लिए भी अपन ले सकते हैं, जिस प्रकार एक नायिका कह रही है कि इस आनंद के क्षणों में ये सुजान के बिना मेरा जीवन एकदम नर्वस लग रहा है। जानी के अकेली सब घेरो दस जोरी ले, और वो चारों तरफ अपने आप को, वो जो दासी है, वो जो नायिका है, वो कह रही है कि जिस प्रकार घनानंद की दशा सुजान के बिना हो रही है उसी प्रकार मेरी भी स्थिति हो रही है। और जब मैं चारों तरफ इन पक्षियों की चहचहाट सुनती हूँ और मैं अकेले अपने आप को जान के मैं मेरे दोनों हाथों को सिर से पकड़ लेती हूँ। जो लो करे आवन विनोद बरसावन, और अब तो मेरे प्रियतम ही घन आनंद यानी भगवान श्री कृष्ण मुझे जीवा सकते हैं। तो लो रे डरारे बजरारे घन घोरी ले, और इतने पे चारों तरफ काले काले बादल भी अपनी घटाए घेरने लग गए और ऊपर से मुझे और अधिक डर लगने लग गया है। यानी यहाँ घनानंद जी ने इस 7वें पैरे में अपने प्रेम को अभिव्यक्त विविध माध्यम से किया है। तो आज अपन ने घनानंद के 5, 6, 7 और 8 पैरे के बारे में अध्ययन किया, व्याख्या की। अगला जो पैरा है अपने अगली व्याख्या है, अगली कक्षा में अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद।